ओम शांति। 3 जुलाई 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर और सही गलत। पहला प्रश्न है, बाबा का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते। प्रश्न है, बाबा का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते। उत्तर है सतगुरु का टाइटल। अगला प्रश्न है, सतगुरु किसे कहेंगे। सतगुरु किसे कहेंगे। उत्तर है सतगुरु वह जो दुख से छुड़ाए सुख में ले जाए। अगला प्रश्न, बाबा सभी आत्माओं के सतगुरु है, कैसे। बाबा सभी आत्माओं के सतगुरु हैं, कैसे। उत्तर है क्योंकि बाबा जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं। अगला प्रश्न है, आज बच्चों ने गीत की कौन सी लाइन सुनी। आज बच्चों ने मुरली के गीत की कौन सी लाइन सुनी। उत्तर है इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। अगला प्रश्न है, बाबा पाप की दुनिया किसे कहते हैं। बाबा पाप की दुनिया किसे कहते हैं। उत्तर है इस कलयुग को। अगला प्रश्न है, पुण्य आत्माओं की दुनिया किसे कहेंगे। पुण्य आत्माओं की दुनिया किसे कहेंगे। उत्तर है स्वर्ग को। अगला प्रश्न, स्वर्ग और नरक की चर्चा कहाँ बहुत होती है। स्वर्ग और नरक की चर्चा कहाँ बहुत होती है। उत्तर है भारत में। अगला प्रश्न, जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, इससे क्या सिद्ध होता है। प्रश्न है, जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो इससे क्या सिद्ध होता है। उत्तर है इससे सिद्ध होता है कि वह मरने वाला नरकवासी था। अगला प्रश्न, हम किससे बहुत भारी हो गए हैं। हम किससे बहुत भारी हो गए हैं। उत्तर है पापों के बोझ से। अगला प्रश्न, बाबा बच्चों को क्या तसल्ली देते हैं। बाबा बच्चों को क्या तसल्ली देते हैं। उत्तर है बाबा कहते हैं, बच्चे अब थोड़ा धीरज धरो, अब तुमको पुण्य आत्मा बनाकर स्वर्ग ले चलूँगा। वहाँ न पाप होगा और न कोई दुख होगा। अगला प्रश्न है, ऋषि मुनि आदि क्या कहते कहते चले गए। ऋषि मुनि आदि क्या कहते कहते चले गए। उत्तर है नेति नेति, यानी हम रचयिता और रचना को नहीं जानते। अगला प्रश्न है, संगम युग पर बाप आकर पहले पहले क्या बनाते हैं। संगम युग पर बाप आकर पहले पहले हमें क्या बनाते हैं। उत्तर है पहले पहले हमें आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक। अगला प्रश्न है, इस समय मनुष्यों को कौन सा नेत्र नहीं है। इस समय मनुष्यों को कौन सा नेत्र नहीं है। उत्तर है ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, बुद्धिहीन किसे कहेंगे। बुद्धिहीन किसे कहेंगे। उत्तर है जो मनुष्य होकर बाप और रचना के
आदि मध्य अंत को न जानने वाले को बुद्धिहीन कहेंगे। अगला प्रश्न है, बाप ने आकर आत्माओं को क्या सिखाया? बाप ने आकर आत्माओं को क्या सिखाया? उत्तर है राजयोग सिखाया। अगला प्रश्न, कौन सी लड़ाई के बाद देवी देवता धर्म स्थापन हुआ? कौन सी लड़ाई के बाद देवी देवता धर्म स्थापन हुआ? उत्तर है महाभारत लड़ाई के बाद। अगला प्रश्न, बाप किसका रचयिता है? परमात्मा बाप किसका रचयिता है? उत्तर है नई दुनिया का, यानी स्वर्ग का। अगला प्रश्न है, तीन वतन कौन कौन से हैं? तीन वतन कौन कौन से हैं? उत्तर है मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। अगला प्रश्न है, आत्माओं की सृष्टि किसे कहेंगे? आत्माओं की सृष्टि किसे कहेंगे? उत्तर है मूल वतन को। अगला प्रश्न है, स्वीट होम किसे कहेंगे? स्वीट होम किसे कहेंगे? उत्तर है परमधाम घर को। मूल वतन, परमधाम, निर्वाण धाम, ये सब एक ही है। अगला प्रश्न है, कौन से वर्ण वाले त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री हैं? कौन से वर्ण वाले त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री हैं? उत्तर है ब्राह्मण वर्ण वाले। अगला प्रश्न है, अब हमको सबको क्या कहना है? अब हमको सबको क्या कहना है? उत्तर है हमें सबको कहना है शिव बाबा आया है, उनको याद करो। अगला प्रश्न है, विनाश काले कौन सी बुद्धि विनशंति और कौन सी बुद्धि विजंती है? प्रश्न दोबारा सुने, विनाश काले कौन सी बुद्धि विनशंति है और कौन सी बुद्धि विजंती है? उत्तर है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति है और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजंती है। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम शास्त्र कौन सा है? सर्वोत्तम शास्त्र कौन सा है? उत्तर है श्रीमद् भगवत गीता। अगला प्रश्न, शिव बाबा को सोमनाथ क्यों कहते हैं? शिव बाबा को सोमनाथ क्यों कहते हैं? उत्तर है क्योंकि सोमरस पिलाते हैं, अर्थात ज्ञान धन देते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान सागर हमें क्या बनाते हैं? परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर है, वो हमें क्या बनाते हैं? उत्तर है ज्ञान की नदियाँ बनाते हैं। अगला प्रश्न है, इस समय सारी धरती पर किसका राज्य है? इस समय सारी धरती पर किसका राज्य है? उत्तर है रावण का राज्य है। अगला प्रश्न है, बाप कौन से 3 धर्म स्थापन करते हैं? आज बाबा ने बताया मुरली में, बाप कौन से 3 धर्म स्थापन करते हैं? उत्तर है ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म और अक्षत्रिय धर्म। ये 3 धर्म परमात्मा बाप स्थापन करते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिमूर्ति के चित्र से किसका चित्र गुम कर दिया है? भारत में जो त्रिमूर्ति का चित्र दिखाते हैं, उस त्रिमूर्ति के चित्र से किसका चित्र गुम कर दिया है? उत्तर है बाबा ने बताया आज, शिव बाबा का चित्र गुम कर दिया है। अगला प्रश्न है, रावण राज्य में
कर्म क्या बनते हैं? रावण राज्य में कर्म क्या बनते हैं? उत्तर है विकर्म बनते हैं। अगला प्रश्न है अकर्म कहाँ होते हैं? अकर्म कहाँ होते हैं? उत्तर है सतयुग में। अगला प्रश्न है बाबा ने ओम का क्या अर्थ बताया है? बाबा ने ओम का क्या अर्थ बताया है? उत्तर है बाबा ने कहा ओम माना अहम आत्मा और यह मेरा शरीर। सिंपल अर्थ है ओम माना मैं आत्मा हूँ। अगला प्रश्न है कृष्णपुरी में जाने के लिए कौन बहुत मेहनत करती हैं? कृष्णपुरी में जाने के लिए कौन बहुत मेहनत करती है? उत्तर है माताएं। माताएं बहुत मेहनत करती हैं। अगला प्रश्न है अभी हम भक्ति क्यों नहीं करते? अभी हम भक्ति क्यों नहीं करते? उत्तर है क्योंकि अब हमें ज्ञान मिला है बाप द्वारा। अगला प्रश्न है अमरनाथ शिव बाबा हम सब पार्वतियों को क्या सुना रहे हैं? प्रश्न है अमरनाथ शिव बाबा हम सब पार्वतियों को क्या सुना रहे हैं? उत्तर है अमर कथा सुना रहे हैं अमर बनने के लिए। अगला प्रश्न है तुम ब्राह्मण भ्रमरी के समान क्या करते हो? बाबा ने बताया कि तुम ब्राह्मण भ्रमरी के समान क्या करते हो? उत्तर है ज्ञान की भूं भूं कर विकारी कीड़ों को बदल देवता बनाते हैं। जैसे भ्रमरी भूं भूं कर अपने जैसा बना देती है कीड़े को, वैसे ही जो ब्राह्मण हैं, जो माताएं हैं, भाई है, वो ज्ञान की भूं भूं कर विकारी कीड़ों को यानी जो विकारी आत्मा है उनको देवता बनाती है, यानी पुण्य आत्मा बनाती है पाप आत्मा से। अगला प्रश्न है स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब क्या बन जाएंगे? ये प्रश्न स्लोगन से है। स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब क्या बन जाएंगे? उत्तर है सब सहयोगी बन जाएंगे। अगला प्रश्न है अभी कौन सी ज्वाला प्रज्वलित करनी है? अभी कौन सी ज्वाला प्रज्वलित करनी है? उत्तर है योग की ज्वाला। आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हम सही और गलत लेंगे। आखिरी प्रश्न है बाबा ने बच्चों को क्या वरदान दिया? बाबा ने बच्चों को क्या वरदान दिया? उत्तर है माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। दोबारा सुने, माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। और अब शुरू करते हैं सही और गलत। हम एक लाइन बोलेंगे मुरली से, आपको बताना है सही है या गलत। पहला सही गलत है परमात्मा पावन शरीर पावन दुनिया में आते हैं। परमात्मा पावन शरीर पावन दुनिया में आते हैं, सही या गलत? ये गलत है। सही क्या होगा? परमात्मा पतित शरीर पतित दुनिया में आते हैं। अगला सही गलत है ब्रह्म भगवान हैं। ब्रह्म भगवान हैं, सही या गलत? ये गलत है। सही क्या होगा? ब्रह्म एक तत्व है, जैसे आकाश तत्व है वैसे ही ब्रह्म तत्व है, आत्माओं के रहने का स्थान है। अगला सही गलत है ब्रह्म में कोई आत्मा लीन नहीं होती। ब्रह्म में कोई आत्मा लीन नहीं होती, सही या गलत? ये सही है,
अगला है आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, सही या गलत? ये सही है। अगला है देवताएं त्रिकालदर्शी होते हैं। देवताएं त्रिकालदर्शी होते हैं, सही या गलत? ये गलत है। सही क्या होगा? ब्राह्मण त्रिकालदर्शी होते हैं। अगला सही गलत है आत्मा अविनाशी है लेकिन ड्रामा विनाशी है। आत्मा अविनाशी है लेकिन ड्रामा विनाशी है, सही या गलत? ये गलत है। सही क्या होगा? आत्मा भी और ड्रामा भी दोनों अविनाशी है, इनका अंत नहीं है। अगला सही गलत है गीता है देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता है देवी देवता धर्म का शास्त्र, सही या गलत? ये सही है। अगला सही गलत है ब्रह्मा विष्णु शंकर को गुरु नहीं कह सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को गुरु नहीं कह सकते, सही या गलत? ये सही है, क्योंकि गुरु तो एक शिव परमात्मा ही है और शिव परमात्मा इन तीनों के भी गुरु हैं। अगला सही गलत है शिव बाबा को भी राम कहते हैं। शिव बाबा को भी राम कहते हैं, सही या गलत? ये सही है। अगला सही गलत है सतयुग में 5 विकार नहीं होते। सतयुग में 5 विकार नहीं होते, सही या गलत? ये सही है, क्योंकि सतयुग निर्विकारी दुनिया है। अगला सही गलत है लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राम सीता थे। लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राम सीता थे, सही या गलत? ये गलत है। सही क्या होगा? लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधा कृष्ण थे। और अब आज की मुरली से आखिरी सही गलत है परमात्मा एक जवान सुंदर तन में प्रवेश करते हैं। परमात्मा एक जवान और सुंदर तन में प्रवेश करते हैं, सही या गलत? ये गलत है। सही क्या होगा? परमात्मा एक बूढ़े साधारण तन में प्रवेश करते हैं। तो ये 3 जुलाई 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर और सही गलत थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।